Hello followers, Dr. Rajesh Kumar invite you for the textual content of a poem entitled An Elementary School Classroom in a Slum from Flamingo or textbook for class 12th। यह नंबर 2 पोएम है जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। तो आइए पोएम की शुरुआत करने से पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन essayist. He left University College Oxford without talking or degree and went to Berlin in 1930. Stephen Spender was born in 1909 and died in 1995. स्टीफन स्पेंडर का जन्म 1909 में और मृत्यु 1995 में हुई थी। ये एक इंग्लिश पोएट और एसेइस्ट थे, इंग्लिश कवि और एक निबंधकार। He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. यूनिवर्सिटी कॉलेज को इन्होंने छोड़ दिया था बिना डिग्री लिए ही, और ये 1930 में बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. इन्होंने राजनीति में गहन रुचि रखी और अपने आप को एक समाजवादी और एक शांतिप्रिय घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट। स्पेंडर के द्वारा लिखी गई बुक्स में से पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। इन बुक्स को इंक्लूड किया गया है, कंप्राइज किया गया है। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न और एक जीवन वृत्त, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जीवन वृत्त। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये भी इनकी बुक्स में से है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ही वॉज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में स्टीफन स्पेंडर ने सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता के थीम्स पर चिंतन किया है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आप कभी किसी झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में, कंजस्टेड एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल में गए हो, या आपने ऐसा कोई एलिमेंट्री स्कूल देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक? यह स्कूल कैसा दिखता है? तो आइए पोएम को रिसाइट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। Far, far from gusty waves the children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor.
The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो इस स्टेंजा को हमने रिसाइट किया है। सबसे पहले इसका कंटेंट करने से पहले हम कुछ वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। गस्टी, ये मैंने सर्कल में कर दिया है। गस्टी, गस्टी का मीनिंग क्या है? गस्टी मीन्स स्टॉर्मी, या फुल ऑफ एनर्जी। गस्टी क्या है? जिसके अंदर पूरी ताकत है। वेव्स, लहरें। रूटलेस वीड्स, वीड्स का मीनिंग क्या है? यूजलेस प्लांट्स। वीड्स, वीड्स को हमने सर्कल में किया। आइए इसका मीनिंग राइट कर लेते हैं। यूजलेस, प्लांट्स, इसको हम बोलते हैं खरपतवार। इसके बाद सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड पहला, इसका मीनिंग पेलनेस, POLENESS। नेक्स्ट, पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर स्विमिंग बॉय का मीनिंग क्या है? लुकिंग थीन, स्टंटेड। स्टंटेड का मीनिंग क्या है? विद एबनॉर्मल ग्रोथ। असामान्य तौर पे विकसित होना, स्टंटेड। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग वर्ड नेक्स्ट लाइन में। रिसाइटिंग का मीनिंग क्या है? अटरिंग। और उससे नेक्स्ट देखिए, फादर्स नाल्ड। नाल्ड मीन्स ट्विस्टेड। गठिया की बीमारी होती है, गठिया रोग होता है। तो इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पर राइट किए हैं।
तो आइए फर्स्ट स्टेंजा का टेक्सुअल कंटेंट करते हैं। Far, far from gusty waves the children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Stephen Spender tells us about the situation and bad condition of an elementary school in a slum. स्टीफन स्पेंडर यहाँ हमारे सामने एक स्लम में एलिमेंट्री स्कूल की दशा का वर्णन करते हैं। हमारे सामने उस स्कूल की स्थिति प्रस्तुत करते हैं। तो कैसे हमारे सामने स्टीफन स्पेंडर दर्शाते हैं, तो देखिए। इन बच्चों के चेहरे जो इन एलिमेंट्री स्कूल में बैठे हुए हैं, far far from gusty waves the children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. जैसे तूफान की लहरें होती हैं, तूफान की लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे किस तरह से हैं, जैसे यूजलेस प्लांट्स होते हैं, जो अनचाहे पौधे जिनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और इन बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे पे अस्त व्यस्त इनके बाल इनकी मिजरेबल प्लाइट को दर्शाते हैं, क्योंकि ये बच्चे अटर पॉवर्टी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्टीफन स्पेंडर हमारे सामने सामाजिक असमानता का वर्णन करते हैं कि ये डिप्राइव्ड हैं, ये बच्चे वंचित हैं आधुनिक समाज की सुख सुविधाओं से। जैसे रूटलेस वीड्स, खरपतवार को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, इसी तरह से इन बच्चों का जीवन है। इनके चेहरे उन मजबूत लहरों से दूर हैं, मतलब वो एनर्जी से परे हैं। इनके चेहरे मुरझाए हुए चेहरे हैं, और इनके बाल इनके पीले पड़े हुए चेहरे पे अस्त व्यस्त है, जैसे अनकम्ड है, उलझे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेज्ड डाउन हेड। वेज डाउन हेड का मीनिंग क्या है? बेंट, BENT। इन बच्चों के बीच एक लंबे कद वाली लड़की अपने सिर को झुकाए बैठी है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज। पेपर स्विमिंग बॉय मैंने बतलाया था अभी थोड़ी देर पहले। लुकिंग थिन, एक दुबला सा दिखाई देने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे की आंखों की तरह है। इस लड़के की कंडीशन को इस तरह से दर्शाया गया है जैसे कि ये भूखमरी का शिकार है, इसको खाना नहीं मिला। जैसे एक चूहा सूखी रोटी के लिए लालायित होता है, उसकी आंखें बार बार बिल्कुल स्प्लिंटिंग करती हैं, वो उसकी वांटिंग में होता है, उस भोजन को पाने की सर्च कर रहा होता है। इसी तरह से इस लड़के की आंखें भी इसी तरह से दर्शाई हुई है। रेड आइज इसलिए बोला गया है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल्ड डिजीज। स्टंटेड मैंने अभी बतलाया था, इसका मीनिंग विद
एबनॉर्मल ग्रोथ, क्योंकि भूख से ये सही ढंग से विकसित नहीं हो पाया। ये अभागा उत्तराधिकारी है, अभागा उत्तराधिकारी जिसकी हड्डियों में ट्विस्टिंग आ गई है, बैंड है हड्डियों में, घुमाव है, मुड़ी हुई है हड्डियां भूख से। रिसाइटिंग मीन्स अटरिंग फादर्स नाल्ड डिजीज। ये उत्तराधिकारी किसका है? हेयर, किसी का उत्तराधिकारी होना। ये अपने पिता की जो बीमारी है, गठिया की बीमारी, जो इसको उत्तराधिकार के तौर पे मिली है, उसको अटर कर रहा है, उसको दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसके डेस्क से जो वो पाठ सुनता है, उसका जो लेसन है वो उसके कानों में पड़ता है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। उस डीम क्लास में, डीम किस लिए शो किया गया है? यहाँ बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर की मॉडर्निटी से क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ही डिम दिखलाया गया है, नीरस सा दर्शाया गया है। तो बाहर की चमक चौंध से जो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, उस एलिमेंट्री स्कूल के आखिर में एक लड़का ऐसा भी है जो अननोटेड है। अननोटेड मीन्स जो किसी और ध्यान नहीं देता, स्वीट है और यंग है, बड़ा ही मधुर है और यंग है, एनर्जेटिक है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। उसकी आंखें सपनों में खोई रहती हैं। सपने किसके देखता है वो? स्क्विरल क्या होती है? गिलहरी, गिलहरी के खेल के। इन ट्री रूम अदर देन दिस, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ओपन एटमॉस्फेयर कि पेड़ के नीचे खेले, वहाँ की बजाय वो, वहाँ की अपेक्षा वह इस नैरो से एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में बैठा है। यहाँ पर इस लड़के को किस तरह से दर्शाया गया है? क्योंकि ये लड़का अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं है, मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्लासरूम में, ये सपने में खोया हुआ है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पैरा को देखा। फर्स्ट पैरा में स्टीफन स्पेंडर एक्सप्लेन्स द क्लासरूम इन अ स्लम। तो आइए सेकंड स्टैंजा में देखते हैं क्या शो किया गया है। लेट्स सी। ऑन सो क्रीम वॉल्स donations, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding old cities. Belt, flowery, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, this world where all their future painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of worlds. सेकंड स्टेंजा में स्टीफन स्पेंडर हमें बतलाते हैं, ऑन सो क्रीम वॉल्स। हम इसका टेक्सुअल कंटेंट करने से पहले आइए देखते हैं। सर्कल में कर लेते हैं।
सौ का मीनिंग क्या है? फेडेड, FODED। नेक्स्ट, बेल्ट, विद बेल अटैच्ड। फ्लावरी, फूल, टायरोलिस वैली, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, लेड स्काई। लेड स्काई के बारे में देखते हैं। लेड स्काई, डल लुकिंग स्काई, DULL। SKY। तो देखिए, डल लुकिंग स्काई, लेड स्काई क्यों कहा है? ड्यू टू द एक्सट्रीम पॉल्यूशन, स्मॉग ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज। तो इस स्लम में जो एलिमेंट्री स्कूल बना हुआ है वो औद्योगिक नगरों के जितने भी उद्योग हैं उनके स्मॉग से प्रदूषित है। तो आइए इस पैरा का टेक्सुअल कंटेंट करते हैं। ऑन सो क्रीम वॉल्स डोनेशंस। इस एलिमेंट्री स्कूल की दीवारें फेडेड क्रीम कलर की हैं। डोनेशंस, इन दीवारों पर दानी सज्जनों की सूची बनी हुई है। शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज। शेक्सपियर का चेहरा चित्रित किया गया है दीवारों पर। दीवारों का रंग उड़ा हुआ है, कलर फेड हो चुका है। क्लाउडलेस एट डाउन, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह के समय बादलों रहित आसमान होता है। सिविलाइज्ड डोम, डोम का मीनिंग यहाँ पर देख लीजिए। डोम का मीनिंग ग्रेव्स को बताया गया है जहाँ पे डेड बॉडीज को ब्रीड किया जाता है। तो इस सभ्य गुंबद वाले स्लम्स एरिया में जो लोग रहते हैं वो सभी सभ्य शहरों वाले लोगों से परे हैं। बेल्ट, फ्लावरी टायरोलिस वैली। यहाँ पर टायरोलिस नाम की सुंदर घाटी के सुंदर सुंदर फूलों का चित्रण किया गया है, पिक्चराइज किया गया है। पिक्चराइज तो किया गया है लेकिन यहाँ पे कलर फेड है क्योंकि इस क्लासरूम में बैठने वाले बच्चे भौतिक सुख सुविधाओं से परे हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इस वर्ल्ड। बिना स्केल के बनाए गए मानचित्र वाला इसका अपना संसार है। मानचित्र तो बनाए गए हैं लेकिन इस क्लासरूम में जो गरीब बच्चे हैं, जो सुविधाओं से वंचित बच्चे हैं, पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन हैं,
वो ऐसी मानचित्रों से दूर हैं। एंड यट फिर भी फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। फिर भी ऐसे बच्चों के लिए ये खिड़कियां जो हैं वो उनका मैप नहीं है, क्योंकि उस मैप से तो ये बच्चे बहुत दूर हैं। उनका अपना संसार है। संसार कैसा? गरीबी में जीवन बिताने का संसार, जहाँ उन सभी का भविष्य एक भोग से चित्रित हुआ है, धुंध से बना हुआ है, क्योंकि उनके जीवन में कोहरा ही कोहरा है, फॉग ही फॉग है, मिस्ट ही मिस्ट है। मिस्ट किसकी? प्रदूषण की, पॉल्यूशन की। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, far far from rivers, capes and stars of walls। गली संकीर्ण है और वो भी सील्ड है किसके साथ? लेड स्काई से। थोड़ी देर पहले मैंने लेड स्काई का मीनिंग बताया था, क्योंकि स्काई लेड क्यों है? आसमान क्लियर नहीं है, यहाँ पर प्रदूषण छाया हुआ है, स्मॉग है इंडस्ट्रियल एरियाज का। और ये बच्चे यहाँ पर उन नदियों से, उन केप्स से, केप्स मीन्स हेडलैंड, उन अंतर्द्वीप से और शब्दों के उन सितारों से परे हैं, उनसे वंचित हैं, क्योंकि इनको जो आधुनिक जीवन व्यतीत करने वाले बच्चे हैं, उन जैसी सुख सुविधाएं इन बच्चों के लिए नहीं हैं। वो गरीबी में, अटर पॉवर्टी में और अटल डिजोल्यूशन में और विदाउट फैसिलिटी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।